मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रियाम कुकिंग विद रियाम यूट्यूब चैनल से। आज मैं आपको अफ़गानी बेक पराठा बनाना बताऊंगी, वो भी विदाउट ओवन। हम इसे पतीले में बनाएंगे। मैं आपको लेकिन ओवन की टाइमिंग भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके लिए मैंने 315 ग्राम मैदा लिया, यानी कि 2.5 कप मैदा लिया है। ऑल पर्पज़ फ्लावर और 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट और मेल्टेड मक्खन लेंगे हम। ये एज रिक्वायर्ड जितना उसके अंदर लगेगा वो उतना इस्तेमाल करेंगे। नीम गर्म पानी लिया है मैंने, पहले 1/2 कप पानी लिया है। इसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको और यूज़ कर लेंगे। इसे बनाते हैं। सबसे पहले हम बोल में नीम गर्म पानी डालेंगे, सॉल्ट, ईस्ट को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम मैदे को डालेंगे। हमें इसके लिए और पानी चाहिए होगा। आटे को मैंने बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब ये तैयार हो चुका है। देखिए इतना सॉफ्ट है ये, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना आपने, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट देने के लिए रख दूँगी। इसको हमें राइस नहीं करना, इसको सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना है कि अच्छे तरीके से अपनी असल हालत में आ जाए, क्योंकि अगर फ़ौरन हम करेंगे तो ये अच्छे तरीके से बेला नहीं जा सकेगा। तो हम इसको 10 मिनट बाद बनाएंगे। अच्छा जी, हमारे 10 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसको 2 पीसेस में कट कर लूँगी कि इसके 2 पराठे ही बनेंगे। इसका पेड़ा बना लेंगे अच्छा सा। एक को मैं रख दूँगी और एक को मैं बेल लूँगी। इसको हमने बेलना है। आपने इसको इतना बेलना है कि जहाँ तक आपकी शेल्फ आती है, इसको बारीक पेपर की तरह बिल्कुल बड़ा सारा बेल लेना है। अब हम इसे बेलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसे मैंने इतना बड़ा बेल लिया, कटिंग बोर्ड से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। वैसे आपको नज़र नहीं सही आएगा तो मैंने इसको आपको इस तरीके से दिखाया है। अब मैं इसके ऊपर बटर डालती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे पूरा बेल लिया। अब इसके ऊपर मैं मेल्टेड बटर डालूंगी, पूरा मेल्टेड बटर। ये होममेड बटर है मेरा, अनसॉल्टेड है। इसको आपने अच्छे से डाल देना है और हैंड से आपके हाथ साफ होने चाहिए। हाथ से बहुत अच्छे से ये लग जाएगा। ब्रेड से थोड़ा सा कुछ देर लग सकती है। हाँ, अंदाजे से ही आप डालिएगा कि इसके पूरा कवर हो जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से ये सारा कवर हो जाना चाहिए, यहाँ पे भी सब जगह पे ये। अब इसे फोल्डिंग किस तरह करनी है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से फोल्ड किया, ऐसे पूरा आपने ऐसे करना, पूरा ऐसे आपने उठाते जाना है। इसको इस तरीके से गोल तरीके से घुमाते जाना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये घुमाते जाएं, आप इस तरीके से घुमाते जाएं। इसको पूरा आपने इसको घुमा लेना है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए मैं आपको, ये देखिए इस तरीके से आपने इसको घुमा लेना है। पूरा पूरा घुमा लिया, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे में। ये देखेंगे इतना लंबा बन गया है, ये इतना लंबा हो गया है। अब मैंने क्या करना है, इसको ऐसे सीधा प्रेस करना है। ये देखिए इस तरह इसकी एयर निकाल देंगे और इसको इस तरीके से हम
ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से हमने इसको करना है। ये देखिए, ये निकालते जाएंगे, ऐसे इसको कर लेंगे। ये इस तरीके से होता जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने ये बना लेना और इसका एंड जो है वो इस तरह कर देना। इसको हम प्रेस करके रखेंगे 5 मिनट से 10 मिनट। अब मैं इसे बेलूंगी। अपने हल्के हैंड से करना, ये देखिए इस तरीके से। बहुत हल्के हैंड से करेंगे हम इसे। चाहे तो आप हैंड की मदद से भी इसको कर सकते हैं। ये देखिए, बस एक लेवल का होना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए बन गया, ये इतना मोटा होना चाहिए। अब मैं इससे फोक की मदद से इसके ऊपर सुराख कर दूंगी, होल बना देंगे ऐसे डिजाइन। आप इसको बना दें और इसको मैं बेकिंग ट्रे में रखूंगी और ऊपर इसके दूध से ब्रश कर दूंगी। कोई अंडा नहीं इसके ऊपर मैंने लगाना, सिर्फ दूध से इसको ब्रश करूंगी मैं। कर दिया हमने। अब मैं इसे बेकिंग ट्रे पे रख दूंगी। हमने बेकिंग ट्रे को भी ग्रीस नहीं करना क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से ही बटर मौजूद है, ठीक है। मैं आपको इसे रख के बताती हूँ। मैंने पतीले को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया। मैं इसे बेकिंग ट्रे में रख के 20 से 25 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। आप अगर ओवन में बनाना चाहते हैं, जिनके पास ओवन नहीं है मैं उनके लिए बता रही हूँ, ओवन में बनाना चाहते हैं तो मैं उसका आपको लिंक बता दूंगी कि कितना टेम्परेचर रखना चाहिए आपको ओवन का। ये देखिए, इसको 20 से 25 मिनट तक मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया था। ये बहुत अच्छा कलर इसके ऊपर देखिए, बहुत प्यारा गोल्डन सा नाइस सा कलर आ गया। अब हम इसे निकाल लेते हैं और दूसरा भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारे दोनों जो पराठे थे वो तैयार हो चुके हैं। कितने क्रिस्पी हैं, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इधर बहुत ही, ये देखिए क्रिस्पी हैं बहुत ज़्यादा, इस तरीके से बहुत क्रिस्पी हैं देखिए, ठीक है। आप इसे बनाएं और खाएं, ख़ास तौर पे चाय के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगेंगे, बहुत ही मज़े के लगेंगे। आप इसे चाय के साथ खाएं, बहुत ही क्रिस्पी हैं। इसे आप बना सकते हैं। आप बेकिंग टाइम इसकी ओवन की भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मैंने इसे पतीले में बनाया है, आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आसानी कर दी है। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनेंगे। और बटर जो है वो डाइट में इतना कुछ नहीं कहता, तो इसमें ऑयल भी नहीं यूज़ हुआ। तो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।